अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको पूरी चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं बुज़ुर्ग के पास जा रहा हूँ और बुज़ुर्ग के बारे में आपको ऑलरेडी व्लॉग्स में बता चुका हूँ और इंशाल्लाह आज फिर हमारी उनसे मुलाकात होगी। मैंने जो है वो बुज़ुर्ग के लिए कुछ शॉपिंग की थी, उनके लिए कुछ ख़रीदा था, एक गिफ्ट, तो वो आज उनको देना है। काफ़ी दिन हो गए उनसे मिले भी नहीं हैं, मिलने को भी दिल कर रहा था और आपसे भी मिलवाना है। मेरे काफ़ी व्यूवर्स कह रहे थे कि आप दोबारा बुज़ुर्ग के पास नहीं गए हैं, तो इंशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है और आज का दिन जो है वो उनके साथ गुजारते हैं और उनके लिए जो हमने शॉपिंग की है, ख़रीदारी की है, वो भी उनको पहुंचा देते हैं। तो अभी चलते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमने उनके लिए क्या ख़रीदा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नहीं देख सकेंगे, वहाँ पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कैमरा पे नहीं आना चाहते। तो शॉपिंग यहीं पर देख ले। तो ये कुछ शॉपिंग है जो हमने बुज़ुर्ग के लिए की थी और अभी दिखाता हूँ इसमें है क्या क्या चीज़। इसमें जो है वो हमने एक सूट ख़रीदा है जी, कपड़े ख़रीदे हैं। बैठ जाता हूँ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, वैसे बैठने की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी ये हमने ख़रीदा था। बुज़ुर्ग जो है वो शलवार नहीं पहनते, धोती पहनते हैं, इसलिए ये कपड़ा हमने ख़रीदा उनके लिए, धोती और कमीज़ का। ये हमारे लिए जो है वो इस्लामिक एक रुमाल है जो कि सर पर पगड़ी बांधते हैं, ये पगड़ी जो है वो ये हमने ख़रीदी है और एक टोपी। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो मैंने देखा था कि उनके पास वो अच्छे कपड़े नहीं थे, तो अभी जो है वो मैंने ख़रीद लिए हैं। देखते हैं वो कबूल करते भी हैं कि नहीं। पैक करते हैं और छुपा के देने पड़ेंगे किसी ऐसी शॉपर में जहाँ पर उनको नज़र ना आए ये क्या चीज़ें हैं। हमारा बैग और ये जो कपड़े हैं वो बैग में लेके जाते हैं। दिन के 9 बज चुके हैं और गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे दरख्त ने पत्ते भी निकाल लिए हैं और फूल भी निकाल रही हैं, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर कुल्हाड़ी से उन्होंने जो है वो जगह बना दी थी ताकि यहाँ पर नंबर लिखा जाए, क्योंकि ये जितने भी दरख्त हैं ये गवर्नमेंट के दरख्त हैं और वो इस पर नंबर लगा देते हैं ताकि उनके रिकॉर्ड में रहे कि हमारे यहाँ कितने दरख्त हैं। तो इसलिए पहले जो है वो इसकी जगह बना के गए हैं और बाद में यहाँ पर नंबर लिख देंगे। तो फाइनली हम कश्ती पर पहुंच आए हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग के पास जाने के लिए हमें दरिया क्रॉस करना पड़ता है और दरिया क्रॉस करने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। कश्ती अभी उस पार है और आ रही है, अभी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कश्तियाँ लगी हुई हैं। दिक्कत लामा तो कश्ती से हम उतर आए हैं और रिक्शा खड़ा हुआ है हमारे इंतज़ार में नहीं, जो पैसेंजर्स जो हैं कश्ती से इधर आते हैं, आगे रिक्शे खड़े होते हैं, ये इनको लेकर जाते हैं शहर तक। पहले यहाँ पर जो है वो टांगे चला करते थे, टांगा घोड़ा, अब रिक्शे चलते हैं। मैंने सोचा जाने से पहले इस सुकून को थोड़ा सा महसूस कर लिया जाए। बुज़ुर्गों के गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में जो ये जंगल पड़ता है, यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है और यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर स्टे लाजमी करता हूँ। यहाँ पर खामोशी और बहुत ज़्यादा सुकून है और इस सुकून को महसूस करने के लिए यहाँ पर मैं 5-10 मिनट तो लाजमी स्टे करता हूँ और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके फिर जाता हूँ बुज़ुर्गों के गाँव की तरफ। तो अभी जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से आगे हमने जाना है जहाँ पर बुज़ुर्गों का घर है। घर क्या, एक कच्चा सा कमरा है उनका जहाँ पर वो रहते हैं और उनके बारे में जो है वो मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ, मेरे गांव के करीब ही दरिया क्रॉस कर दूसरा गांव है, वहाँ पर वो रहते हैं और बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनका शादी भी नहीं हुई उनकी वैसे, और भाई थे जिनकी वो डेथ हो गई। तो अभी जो है वो सारी ज़िंदगी उन्होंने यहीं पर गुजार दी, लेकिन उनके पास जो एक कमाल की चीज़ है वो है उनका लिखना।
उन्होंने माशाल्लाह 9 किताबें लिखी हैं एक कच्चे से कमरे में और अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजार दी। फाइनली हम बुज़ुर्ग के जो है वो घर पहुँचाए हैं। तस्वीर में क्या मेरी हालत है बहुत बुरी हुई। बातें करते करते बुज़ुर्ग को अपनी जवानी के आयाम याद आ गए और कहते हैं जी कि मैं आपको अपनी जवानी की तस्वीर दिखाता हूँ। माशाल्लाह गिफ्ट एक छोटा जी है जी तुहाडे कल लै आंदा जी कपड़े लै ते नाल फिर उन्हें आखे जी बुज़ुर्ग दे भी लाजमी लैने ये कबूल करो। मैं तकलीफ नहीं जी ये तकलीफ कोई नहीं जी ये साड़ी खुशी है जी प्यार मोहब्बत है साडा जी। ये विच है जी ये दूसरा धोती का कपड़ा असली है जी पूरा सूट जिमें को आंदा ना जी। ये मदीना शरीफ विचों आई हुई है जी ये कैप जी और ये रुमाल ही मदीना शरीफ विचों आया है जी। माही शौकिया इश्क हकान दिया पल्ले बन मोटी कदरदान होके पल्ले बन मोटी कदरदान होके काम आवणगे ए अबद ठीक तेरे गट्टे सट न छोड़ी बेध्यान होके घाटा 24,000 अठे पैर आवी पर न सोची होई भाईया जवान होके किसी कामिल बुजुर्ग दे लग कदमी अल्लाह बख्श दे सिया मेहरबान होके सुभान तुम दसिया मैं आलवे अंदा हां ते दांदा नु खलार के ते मोड़ में अगे तो मेरे को रोंडी का इशा नहीं जो कोई भूल गया कहीं रह गया इच्छा आके लिख लेंदा मोड़ में क्या यार कागज पिन सजे बेच रखसा दान च खलार नहीं जैसे वो लिखने लग गया वो मुझे बेचे कितने जब मोड़ हलवा के आवना सही मोड़ इते एक दीवार ऐसी कैफियत तारी हुई है कि मैं अंदर बह गया दरवाजा बंद ते मैं लिखी जाना जो लिखने लग जावे ना वो सोचने की लोड़ नहीं मोड़ काम चले जा। अच्छा हाँ मुसलसल लिखी जाना वो जेडे दान मैं बध्यान टोप से खड़े उन्होंने पट्ठे जेडे अगू पाया खदे ने गत्ते किसी ने ना पानी पिवाया ना छां दे बदे बाबा डंगोरा लाए के बाहर हुआ सचो अंदर बढ़िया बैठा ये डन वाह के आंदा ही उस में कान जाए सच्चा है हां मैं तो कहता ही बोल पता ही कोई नहीं पैरों कबड़ी के हट गया मैं भैया मैं क्या ये सच्चाई मैं तो आदत बैठी कापी उस में ढेर सारी मजाज है लिखी वजह। अच्छा वो कापी तो मैं सट्टी सकू है एक पक्की चबद्दी उठते थे धागा मार के भाई उठता ना तरे तो इच्छा डाला ही खू है को दे बेच सट्टी मुकाज तो पीछे लिखदा ही नहीं हां उस टुंडे की टुपाड़ा दवार जी बनी खली में बारिश पानी लासी वो तो छत दे विच हां ना दीवार हां 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 सही पिछू भी गले खली मैं तो अल्लाह ताला देवे जी अल्लाह नवी बढ़ाई ਆਪਾਂ बाकी जेड़ा ना फिलहाल तेन अल्लाह खैर कर छड़े नहीं जी तुसी उन्हें सदा लवे तो अपन दिहाड़ी दे छड़ से एवें होर की करेंदा नाल ला के थोड़ा काम ही कर ली से एवें उदे एक दो छोर में ले हम से तब करा ली से। ये हमारे बुज़ुर्गों का जो है ना एक कमरा है कच्चा सा कमरा है इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो पहले तो बुज़ुर्गों ने वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं की लेकिन अभी जो है ना मेरे ख्याल में इसका काम हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल गिरने के करीब है। अंदर भी इसका कुछ हाल ऐसा है जी कि बिल्कुल जो है वो एंड हो पड़ा है इसका। वो एक कलर होता है कलर लगा हुआ है और कलर की वजह से जो है ना ये बिल्कुल गिरने वाली है। तो अभी बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि वैसे हमें तो ख़तरा है किसी दिन वैसे ना चली जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा हमारी जी। तो ज़रूर हमसे आ जीते करे से आप जो ना फिलहाल लंबईने है तो अगर अल्लाह फराया तो मुड़ पक्के ही पाल से हैं जी दुआ करो ये तो फरन की गाल जी तो इंशाअल्लाह ज़रूर पक्के पे से जी। हाँ अल्लाह खैर करे। किचन बस इतना इतने बनाया हुआ है और लै आना दूसरा थोड़े कन तवा हुई मैंने चेता भूल गया वे ना जी तो बड़ा बिल्कुल खतरे वाला काम है जी भी सारा खुरिया पिया जी। हाँ अल्लाह ताला बेहतर करेगा अल्लाह मदद फरमाएगा तो पक्का भी बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसके जो है ना कम से कम लिपाई वगैरह करवा देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। यहाँ पर बुज़ुर्गों का रहना है। पहले हमें था कि ये कमरा जो है वो बुज़ुर्गों का है लेकिन ये बुज़ुर्गों का नहीं है ये किसी और का कमरा है। बुज़ुर्गों की सारी जो प्रॉपर्टी है वो बस यही एक कच्चा कमरा है। तो अभी हमें वापस चलना चाहिए दिन के 2 बज चुके हैं। आप यहाँ अपनी जी
अच्छा अवार्ड गवार्ड दिए, सही सही सही। बुज़ुर्गों से मुलाकात जो है हमारी यहीं पर इख्तिताम पहुंची है। और आज वैसे हम बुज़ुर्गों से कुछ सुन नहीं सके, एक तो उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है और वो शिकवा कर रहे थे कि ज़्यादा दिनों बाद आप आए हैं क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएंगे कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेके आएंगे। पहली मेडिसिन थी उनके पास, वो ख़त्म हो गई है। इस जगह के सिवा कोई और जगह है नहीं जहाँ पर आपसे खड़े होकर बात की जा सके, इसलिए वापसी पर भी हम यहीं पर रुक गए हैं और सोचा आपसे बात की जाए पहले, फिर वापस घर जाया जाए। अभी जो है तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया है और वापस घर जाना चाहिए। नमाज़ भी अदा करनी है हमने जुमा की, जो कि बिल्कुल हमें देर हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी हम निकल रहे हैं। और टाइम थोड़ा था, बुज़ुर्गों ने भी जाना था नमाज़ अदा करने के लिए, इसलिए उनसे आज हम कुछ सुन नहीं सके। बुज़ुर्ग के सामने मैं बात कर नहीं सकता था। एक और चीज़, उनका एक कच्चा सा कमरा है, तो पहले तो उन्होंने कभी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन अब की बार उन्होंने एक विश की है जी कि इस कमरे की लिपाई करनी है। क्योंकि जब बारिश आती है ना तो पानी जो है वो छत से टपकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मसले की बात है। लेकिन अभी जो है वो साइडों को कलर लग गया, कलर जो है वो बिल्कुल जो है ना वो मिट्टी को वो कहते हैं नरम कर देता है, जिससे गिरने का भी ख़तरा होता है। तो अभी हमने उनसे वादा किया है कि हम जो है वो उसकी लिपाई करवाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा तो हम इंशाल्लाह उनके लिए कमरा भी बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है 1-2 हफ़्ते तक जो है वो हम उसकी लिपाई के लिए जो है ना आएंगे दोबारा। तो फ़िलहाल चलते हैं वापस घर। फाइनली हम वापस घर आ गए हैं। यहाँ भी ताले लगे हुए हैं। तो मांझी लोग जो हैं वो गए हुए हैं नए घर। यहाँ पे हमारा भी टिकना नहीं बनता, हमें भी जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।